हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक में, जो कि पार्ट है अन अकेडमी का। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी पे मैं हूँ और आप मुझे प्रिया चौधरी के नाम से अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा नाम है। फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मेरी स्पेशल प्लस क्लासेस भी देख सकते हो। और प्रिया08 जो है वो मेरा कोड है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बाकी डिस्कशन मेरा शेड्यूल क्या क्या होता है ये तो बातें हम बाद में भी कर लेंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको एसिड, और कुछ ऐसे एसिड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा याद कराने का तरीका, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। तो आइए, सबसे पहला एसिड जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है ऑक्जेलिक एसिड। इसको एसिड को हिंदी में अम्ल बोला जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड पाया कहाँ जाता है? सबसे पहली बात, अगर ऑक्जेलिक एसिड कभी भी एक्सेस हो जाए, अगर ऑक्जेलिक एसिड कभी भी ज्यादा हो जाए, तो किसी भी इंसान को पथरी की शिकायत रहेगी, किसी भी इंसान को स्टोन हो जाएगा। लेकिन ये जो स्टोन होगा ये किडनी में होगा। स्टोन दो जगह होता है, एक आपकी किडनी में होता है, गुर्दे में होता है, और एक आपकी पित्त की थैली गॉल ब्लैडर में होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड अगर ज्यादा बढ़ जाए तो किडनी स्टोन हो जाएगा, गुर्दे में पथरी हो जाएगी। तो ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा हो जाता है यानी किडनी के अंदर ऑक्सलेट बढ़ जाता है। ठीक है, ऑक्सलेट बढ़ जाएगा तो ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्सलेट बढ़ जाता है। अब ये पाया किस में जाता है बच्चों? ये पाया जाता है पालक के अंदर, स्पिनिच के अंदर, पालक के अंदर, साथ ही साथ टोमेटो, टोमेटो, देखो ओ आ रहा है, टोमेटो यानी टमाटर के अंदर, और ये पाया जाता है अमरूद के अंदर। इन सब के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इसको बोलते हैं गुआवा। ठीक है, गुआवा इनके अंदर पाया जाता है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, जब किसी इंसान को पथरी की शिकायत हो जाती है तो उनको टमाटर, पालक और अमरूद खाने की मना की जाती है। अगर आपको ये याद ना रहे तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई किडनी किससे होता है? ऑक्सलेट से होता है। ऑक्सलेट मतलब ऑक्जेलिक एसिड, तो इन सब चीजों में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब अगला आपका है इथेनॉइक एसिड। देखिए, इथेनॉइक एसिड आप सभी को पता है सिरके में पाया जाने वाला, जो विनेगर, एसएससी के एग्जाम्स में, सीएचएसएल रेलवे के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम से काफी पूछा गया है विनेगर, सिरका। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड सिरके में पाया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो ये सिरका होता है, ठीक है, इसमें इथेनॉइक एसिड पाया जाता है, और इथेनॉइक एसिड का दूसरा नाम होता है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड, इथेनॉइक एसिड का दूसरा नाम एसिडिक एसिड होता है, जो विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, जो सड़ा के, किसी चीज को सड़ा के बनाया जाता है, किसी चीज का फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। जैसे गांव में देखो तो गन्ने का सिरका बनता है। ठीक है, और मतलब जैसे गन्ने का सिरका बनता है, और जामुन का सिरका बनता है, बहुत सारी चीजों का सिरका बनता है। हमारे यहाँ तो गन्ने का और जामुन का सिरका बनता है। फॉर्मिक एसिड, तो आपको चींटी दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। लाल चींटी के अंदर, लाल चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनॉइक एसिड होता है। मिथेनॉइक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम, मिथेनॉइक एसिड होता है, मिथेनॉइक अम्ल होता है, इसका दूसरा नाम होता है। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है भाई लाल चींटी में। ये लाल चींटी में पाया जाता है, रेड आंट में पाया जाता है। अब अगर किसी को याद ना हो कि लाल चींटी में क्या पाया जाता है, तो आपको बताती हूँ, फॉर्मिक और मिथेनॉइक दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, बस नाम एक ही है, मतलब अलग अलग है कहने के लिए, पर एक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो बनती है, एफएम बोले तो रेड एफएम, एफएम बोले तो रेड एफएम। अब रेड एफएम का मतलब होगा, रेड मतलब रेडांत, लाल चींटी, एफ का मतलब फॉर्मिक, और एम का मतलब मिथेनॉइक। जब भी लाल चींटी की बात आए तो रेड एफएम, एफ मतलब फॉर्मिक, एम मतलब मिथेनॉइक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका टार्टरिक एसिड। देखिए, एक टार्टरिक है और एक सिट्रिक है। टार्टरिक और सिट्रिक में क्या फर्क होता है? सिट्रिक आपको खट्टे से समझ में आता है, सिट्रिक का मतलब होता है खट्टा, और टार्टरिक का मतलब होता है खट्टा मीठा। याद रखना, खट्टा मीठा। कहते हैं मैडम खट्टा मीठा कैसे? देखो, इसे याद रखने का एक ही तरीका है, टाटरी। कई बार मम्मी बोलते हैं ना टाटरी लिया, टाटरी शब्द हम नॉर्मल बोलते हैं। टाटरी जो है बच्चों, वो इमली को बोला जाता है, इमली को टाटरी बोला जाता है। टैमरिन इंग्लिश में बोला जाता है, टैमरिन। ठीक है, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इसको टाटरी बोला जाता है, देशी भाषा में इसको टाटरी बोलते हैं। तो जिस जो खट्टा मीठा जो फल होता है, एक देखा जाता है खट्टा मीठा, मतलब ज्यादातर देखो अलग भी है, लेकिन ज्यादातर खट्टे मीठे फल के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जैसे मैं बोलूं कच्चा आम, जैसे मैं बोलूं कच्चा आम,
ठीक है। कच्चे आम का जो इंग्लिश होगा उसको बोलेंगे हम लोग अनराइपन मैंगो। तो अनराइपन मैंगो के अंदर, कच्चे आम के अंदर टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं अंगूर की, तो अंगूर भी खट्टा मीठा होता है, बोल रहे हैं खट्टे अंगूर थे। अंगूर की बात करूं, अगर मैं ग्रेप्स की बात करूं, तो ग्रेप्स के अंदर भी टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो टाइट्रिक का मतलब खट्टा मीठा और सिट्रिक का मतलब खट्टा। तो खट्टा मतलब जैसे आंवले, आंवला, ठीक है, आंवला और नींबू। अब आपको एक चीज मैं बताती हूँ, आपसे पूछा जाएगा सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सबको पता है नींबू में पाया जाता है, आंवला में। लेकिन आंवला कई बार आंवला ना लिख के गूसबेरी लिखा रहता है, गूसबेरी। ये मैंने अपनी 12 घंटे की मैराथन क्लास में भी बताया था कि कई बार आंवला नहीं गूसबेरी लिखा हुआ मिलेगा, आंवले को गूसबेरी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। अगला है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक का मतलब तो समझ रहे, लैक्टिक, लैक्टोज। तो जो दूध से बनी हुई चीज होती है, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, जो दूध से बनी हुई चीजें होती है उनके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध से बनी चीजों के अंदर, ये कुछ कुछ, वैसे तो एसिड बहुत सारे होते हैं, कुछ चीजों के अंदर पाया जाता है। ठीक है। कुछ ऐसे एसिड जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, अब दूध जैसे मिल्क, ठीक है, मक्खन, ठीक है, चीज, ठीक है, और दही, कर्ड, इन सब के अंदर जो है, जो भी दूध से बनी चीज होगी उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया ऑक्जेलिक एसिड। देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया एथेनोइक यानी एसिडिक एसिड, मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मिक मेथेनोइक एसिड, मैंने आपको टैट्रिक पढ़ाया, मैंने आपको सिट्रिक पढ़ाया, मैंने आपको लैक्टिक पढ़ाया। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले एसिड यही होते हैं और ये बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। बाकी मेरी रेलवे पे क्लासेस सुबह 9 बजे होती है। कल सफलता बैच का क्लास सेकंड है, आप ज्वाइन करना ना भूलें। कल सुबह 9 बजे और 2 बजे आपकी जीके की 5000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है जहां पे साइंस में करवाती हूँ। और किसी भी स्टूडेंट को अगर पॉलिटी जो है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, तो रात के 9 बजे, आज रात के 9 बजे आप मुझसे पॉलिटी बेसिक से पढ़ सकते हैं। आज से फाउंडेशन बेस्ट अनअकैडमी बिल्कुल फ्री शुरू हो रहा है एसएससी कैटेगरी में। बाकी इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से प्रेम का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।